है व्हाट आर द बेस्ट इंग्लिश लर्निंग ऐप। इंग्लिश सीखने के बेहतरीन एप्लीकेशंस कौन से हैं। मैंने इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे कंटेंट्स डाल दिया हूँ। मतलब सीखने के रिलेटेड जो सवालात दिमाग में जहन में आ सकते हैं वो चैट जीपीटी को कैसे पूछे, किस तरह से पूछे, क्या क्या पूछे और क्या क्या कैसे वो पूरी लिस्ट दे देगा जो आप पूछने वाले हैं। वो भी जो आपको पूछना है लेकिन आपको पता नहीं क्या पूछना है, वो भी मैंने रिकॉर्ड करके चैट जीपीटी पे डाल दिया हूँ मेरे चैनल पे। लेकिन वापस से मैं उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। व्हाट आर द बेस्ट इंग्लिश लर्निंग ऐप। देखिए, टॉप इंग्लिश लर्निंग ऐप डालेंगे गूगल पे आ जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उनके भी बारे में रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब पूरा रिसोर्सेज का भंडार पड़ा हुआ है। रिसोर्सेज का, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके आप सीखेंगे चीज़ों को, उसका पूरा भंडार पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। गूगल से सर्च करके ले लें, चैट जीपीटी आपको इस्तेमाल करके उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, वहाँ से सीख लेंगे आप। उसके बाद चैनल्स है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उसके बाद हेलो टॉक है, डिलोंग है, स्पीकी है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन ही बनाए गए हैं, और नेशनल है, इंटरनेशनल है, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को ये रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। किताबें रखी हुई है, चैनल्स है, यूट्यूब पे चैनल्स रखे हुए हैं, इंग्लिश सिखाने की किताबें रखी हुई हैं, लाइब्रेरी है, ऑफलाइन क्लासेस है, फॉर एग्जांपल दिस, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में, रिसोर्सेज को थोड़ा सा साइड में रखिए और खुद आके बैठिए और अपना इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करिए और पहले समझिए कि आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि समझते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, और किसी चीज़ को सीखने के लिए अप्रोच कैसे करते हैं। और अप्रोच करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या क्या होता है। मतलब पहले क्या चाहिए, फिर बाद में क्या चाहिए, और फिर क्या चाहिए कि आखिर तक मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। बस इन्हीं चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर हम लोग एप्लीकेशन के पीछे भागते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, या पहले से 1000-2000 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। 2-3 मिलियन वाला चैनल हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। 2-4 बुक उठा के पढ़ लेते हैं, या ख़रीद लेते हैं, पढ़ते तो नहीं, ख़रीद लेते हैं। तो इन रिसोर्सेज की बात अलग है, वो जो कदम उठाने हैं वो कदम की बात अलग है, और उन रिसोर्स को लेने के लिए जो चाहिए वो चीज़ अलग है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको पहले ध्यान देनी पड़ेगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे अगर सीखने आ गया, मुझे अगर सीखने आता है कि सीखते कैसे हैं, तो मैं खुद का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के भी सीख सकता हूँ, या पहले से किसी ने ग्रुप बना के रखा हुआ है, उस ग्रुप के अंदर जाके अनुशासन को डाल के मैं सीख सकता हूँ। या कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है जहाँ पे अनुशासन डाले हुए हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट बने हुए हैं, जहाँ पे हमको बताया जाता है कि सीखो कि सीखते कैसे हैं, ये सब चीज़ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं सीख लूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं है सिर्फ कि सीखते कैसे हैं, तो मैं एप्लीकेशन ढूंढते रहूँगा। वैसे एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एप्लीकेशन आपको काम नहीं करेगा अगर आपको इन्वायरमेंट बनाने नहीं आता है, या आपको समझ में नहीं आता कि आप सीखते कैसे हैं। मतलब कोई लैंग्वेज को कोई इंसान सीखता कैसे है, और उस लैंग्वेज का कौन सा स्किल सीखना है, रीडिंग सीखना है, लिसनिंग सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, और इन चीज़ों के लिए, लिसनिंग सीखना है, इन चारों चीज़ों के लिए मैं किस लेवल पे हूँ, और मुझे क्या और कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब करना है, वो सब नहीं समझ में आता आपको, तो फिर मुश्किल है। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन सीख नहीं पाएंगे अगर आपको पता नहीं कि सीखते कैसे हैं। थैंक यू सो मच।